नहीं चाह रहा था कि वो जाकर मीरब का खून निकाल। वो तो बहुत खुश थी कि आज बहुत दिनों बाद रुमान उसे अकेला महसूस था, वरना तो मीरब हर जगह रुमान शाह के आगे पीछे ही रहती थी। रुमान शाह को यूँ जाता देखकर मीरब भी आग बगोला होकर रूम से निकल गई थी। रुमान शाह बाय टेबल पर रखा लैपटॉप वाला बैग उठाते हुए अपने रूम की जानिब कदम बढ़ा रहा था। जिस कोई आकर उसकी कुछ से चिपक कर रुमान शाह को ये पहचानने में देर नहीं लगी थी कि ये घटिया हरकत उसका मैं कि और कोई नहीं कर सकता। डिस्कस्टिंग मैं किसी ज़्यादा बेहुदा हरकत की तवक्को मैं तुमसे कर नहीं सकता। रुमान शाह ने मैं की क्लाई जो बंदी हुई थी उसे पकड़ते हुए जोर का झटका देकर उसे अपने सामने की तरफ ले आया। तुम्हारा बाप जिंदगी और मौत की जंग लड़ा है, तुम्हें इस तरह की चीप और घटिया हरकतें सूझी हैं। सच में तुम्हें अपनी इज़्ज़त का ज़रा सा भी ख्याल नहीं है, तो कम से कम अपने बाप की इज़्ज़त का ही ख्याल। अगर अपने की इज़्ज़त का ख्याल भी नहीं कर सकते, मुझ पर मेहरबानी करो। शुरू से ही मेरा किरदार बहुत साफ और शफाफ रहा है, इसलिए प्लीज़ अपना ये गंदगी भरा वजूद मुझसे दूर रखो। मुझे खौफ होती है ये सोच कर कभी मैंने तुम जैसी घटिया किरदार की लड़की से मोहब्बत भी की थी। रुमान शाह ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए गैर-आलूद नज़रों से कहा, रुमान मैं तुमसे बहुत प्यार। शट अप यू शट अप। अगर दोबारा अपने मुंह से मोहब्बत लफ्ज़ की तौहीन की तो तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। बस बहुत समझा लिया मैंने तुम्हें तमीज़ से। अब अगर तुम्हें सिर्फ चीप हरकत मैं तुम्हें तुम्हारी जान ले लूँगा और एक सेकंड से पहले तुम्हारे बाप की बीमारी का लिहाज किए बिना तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूँगा। दफ़ा हो जाओ, हटो मेरे रास्ते से। मुझे अपनी बात के दास बीवी के पास जाना है। ये लफ्ज़ नहीं थे महक रहे तेज़ाब गुंज जो जाते रुमान शाह उस पर फेंक कर गया था। मीरब क्या बात है? रुमान शाह मीरब के पास बैठ तो उसके बालों में उंगलियां सहलाते हुए बड़ी मोहब्बत भरी आवाज़ से पूछ रहा था, शाह आप कब आए हैं? मीरब रुमान शाह देती बेड से उठकर बैठने लगी थी। ओह उठने की ज़रूरत नहीं, आराम से लेट रहो। मुझे बताओ मेरी जान को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बहुत बड़ी अजीब सी कैफियत हो रही। मीरब को अपनी खुद की बीमारी समझ नहीं आ रही थी। तो शाह क्या बताते हो? तुमने खाना भी नहीं खाया? शाह मुझे भूख नहीं थी। मीरब मुंह बिसोड़ती और बोले, मीरब कितनी बार कहा है खाने में लापरवाही मत किया करो। पहले तुम्हारी जान इतनी छोटी सी है कि मुझे अपने जज्बातों पर पैर लगाने पड़ते और अब तुम बीमार होकर लेट गई हो, तुम्हें हल्कान कैसे करूँगा? शाह मजाक में अपने मूड में बोला। शाह आपकी बात यहीं शुरू होती यहीं पर ही जाकर ख़त्म की होती है। मीरब शाह गुम सा रखती शाह किसी ने मुँह के बरसात हो चीखते और जालिम लड़की मारती हुई तुम्हारे हाथों में कितनी जान आ जाती है। और जब मेरी मोहब्बत को सहने की बात आए तो वक्त से पहले तुम्हारी तेलियों में पसीने आने लगते। रुमान शाह मीरब के हाथों को पकड़ उसके ऊपर ही लेटता चला गया। शाह प्लीज़ आज नहीं। मीरब मिन्नत करवाने वाले अंदाज से बोले, एक शर्त पर तुम्हारी जान बख्श, अगर तुम अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार हो जाओ तो। रुमान शाह का ये सारा ड्रामा मीरब को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए ही था। रुमान शाह को मीरब की कायल तबीयत का अच्छी तरह से पता कि वो इस वक्त कभी भी डॉक्टर के पास जाने की राज़ी नहीं होगी और अपनी तबीयत की वजह से वो इस वक्त रुमान शाह कुर्बतों को सहने को भी तैयार नहीं होगी। इससे रुमान शाह ने उसके सामने ये सिचुएशन रखी थी और उसे अच्छी तरह से पता था मीरब का फैसला क्या कि मीरब चेंज करके आती है और हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मीरब रुमान शाह के नीचे इस मछली की तरफ सिरती हुई 2 सेकंड के अंदर बेड से उतर कर अलमारी से कपड़े निकालने लगी। रुमान शाह टांग रखने तकिए पर सीधा लेटा हुआ था। वो दोनों के नीचे रखकर अपने अच्छे लबों से मुस्कुरा कर मीरब का तेज़ी से तैयार होना देख रहा था। बहन जी आप रोई नहीं, अगर आसिम बेकसूर है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे ज़रूर इस केस से रिहाई दिलाई देगा। आसिम की माँ जाए नमाज में बैठी हुई रो रो कर गिड़गिड़ाती हुई अपने रब से दुआ करते, आज आसिम केस की अहम सुनवाई थी तो एक माँ अपनी ममता के हाथ मजबूर बेटे के लिए अपने रब से दुआ गो थी। नुमान शाह की माँ से इस तरह बिला कर रोते हुए देखकर उसे तसल्ली देने के लिए पास आकर बैठ गई। बहन जी आप तो बहुत नेक खातून हैं, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि आसिम बेकसूर और उसे बाइज़्ज़त बरी कर दे। हमारे माँ बेटे के जीने का वारिस सहारा आसिम है। और रुमान शाह की माँ के हाथ पकड़ कर बड़ी आबीदा होकर बोल, बहन जी मैं तो एक गुनाहगार सी बंदी हूँ, ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है कि वो मेरी पढ़ी हुई नमाज़ों को भी कबूल करता है। यानी अल्लाह के नज़दीक तो हर इंसान एक जैसा है, हर इंसान के दिल से निकलने वाली दुआ मेरा रब सुनता है और जिस तरह आप अपने रब के सामने सजदा रेज़ होकर और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर सुनेगा। और अगर आसिम बेकसूर है तो इंशाल्लाह वो जल्द रिहा हो जाएगा। आप इस तरह से परेशान हो, अगर आप इस तरह से टूट गई तो मैं कौन संभालेगा? रुमान शाह की माँ तसल्ली देती हुई बोली, बहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ दिया। हमारे पास तो उनके इलाज तक पैसे नहीं थे। जिस रोमियो को हमें बेइज्जत करके 2 टके का समझ कर घर से निकाला, वही रोमियो हमारी सारी जिम्मेदारी उठाई हुई। बेशक ये दुनिया मुकाफात अमल है, हमने जो किया उसकी सज़ा हमें दुनिया में ही मिल रही है। बेटा जेल में है, शौहर ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है और मैं की तरबियत मैंने इतनी ख़राब की कि आज उससे ये बात का फ़र्क ही नहीं समझ। मैं की माँ बातें करते हुए ज़ोरों कतार रो रही थी। बस बहन जी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, बेशक वो ज़ात बड़ी बेनियाज है और माफ़ करने वाली है। और सब्र रखिए, अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मुश्किलों को आसान करेगा। मैं की माँ बड़े तसल्ली बख्श अंदाज में तसल्ली दे रही थी। सर क्या आप अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रखते? मीरब के चेकअप होने के बाद रुमान शाह और मीरब डॉक्टर के सामने उसकी क्लिनिक में बैठे थे। डॉक्टर मैं आपका मतलब समझा नहीं, मेरी वाइफ ठीक है, कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं? रुमान शाह बेहद परेशान लहजे में डॉक्टर से पूछ रहा था। देखिए सर मैं आपसे हकीकत बिल्कुल छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि मरीज़ के घर वालों को इसके बारे में सच जानने का पूरा हक होता है, इसलिए मैं आपको साफ
लफ्ज़ों में बता देती हूँ कि आज के बाद आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और बहुत सारी केयर भी करनी पड़ेगी। इनकी डाइट का बहुत ख्याल रखना होगा। उनके गुस्से और चिड़चिड़ापन को भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। डॉक्टर बहुत सीरियस अंदाज से बता रही थी, डॉक्टर प्लीज़ आप मुझे ये बताएं कि मेरी वाइफ को आखिर हुआ क्या है। कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। रुमान शाह बार बार मीरब की जानिब देख रहा था और टेंशन से रुमान शाह के माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार होने लगी थी। सारे रिलैक्स रिलैक्स, आप तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मैं तो बस आपको इतनी बड़ी, मैं इस पर थोड़ा सा डरा कर प्रेशर करना चाह रही थी। मुझे नहीं आया था कि आप इस कदर डर जाएंगे। कोई खतरे की बात नहीं है। आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक और आपकी खुशखबरी है कि आप बहुत जल्द बाबा बनने वाले हैं और ये क्यूट सी मामा बनने वाली हैं। रुमान शाह ने एक लंबी और ठंडी सांस लेती हुई कुर्सी के कुर्सी से अपना सर टिका। डॉक्टर आपने तो मेरी जान निकाल दी। रुमान शाह से अपनी चेहरे खुशी छुपाई नहीं छुप रही। रुमान शाह ने मीरब की जानिब मुस्कुराते देख कर बिना डॉक्टर के इलाज किए मीरब कंधे पर हाथ रखकर रुमान शाह ने मीरब की जानिब मुस्कुराते देखकर बिना डॉक्टर के लिहाज की मीरब के कान पर हाथ रखकर उस खुद के नज़दीक आकर उसके माथे पर अपनी लब रख कर बड़ी अकीदत और मोहब्बत से चूम कर उस मुबारकबाद दी। शाह क्या कह रहे हैं डॉक्टर, बैठिए। सामने मीरब ने पीछे होते हुए शर्मा कर रुमान शाह गप में होने हंसा। तो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब को पता है कि ऑफिशियल बीवी है मेरी। अब इतनी बड़ी खुशी को हजम करना इतना आसान काम थोड़ी है। इसको सेलिब्रेट करने को ही तो चाहिए। रुमान शाह हंसते हुए पीछे होकर बोला, जी जी आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट करें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। डॉक्टर दोनों में इतना प्यार और केयर देकर खुश हो रही थी। सर अब आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि ये फिजिकल तौर पर बहुत वीक है। आपको उनकी डाइट प्लान का भरपूर ख्याल रखें ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रह सकें। जी जी डॉक्टर आप मुझे डाइट प्लान समझा दीजिए, इंशाल्लाह मैं कहीं भी कोई कमी नहीं रहने दूंगा। डॉक्टर की बात पर रुमान शाह ने मुस्कुराती नजर मीरब की जानिब देखा। मीरब ने शर्मा कर आंखें नीचे झुका रख दी। है मैंने कुछ मल्टीविटामिन लिख दी हैं, ये आपको उन्हें रूटीन से खिलाने होंगे और खाने में फ्रूट और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इनके इर्द गिर्द का माहौल खुशगवार रखने का शुआ से ही माँ खुश है रहे और माहौल अच्छा मिले तो एक तंदुरुस्त बच्चा दुनिया में आता है। इर्द गिर्द के माहौल से मुतमईन हो तो उसके आने का वाले वक्त में माँ और बच्चे की सेहत पर बहुत खालता असर पैदा हो सके। आपको मैं ये सब कुछ डराने के लिए बता रही हूँ। आपकी ये पहले बेबी है तो डॉक्टर होने के नाते आपको आगाह करना मेरा फ़र्ज़ है। नहीं नहीं डॉक्टर आप मुझे सब कुछ अच्छी तरह समझाएं क्योंकि मुझे अपने बच्चे और वाइफ की सेहत बेहद अजीज़ है। रुमान शाह ने मुतमईन लहज़ का तो ठीक है, फिर आप इनको हर रूटीन चेकअप के लिए भी लेकर ज़रूर आएगा और बाकी सब तफसील में तो मैंने आपको समझा दिया। और इनको पहले 3 महीने वज़न वगैरह बिल्कुल नहीं उठाना है, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात के दिन है। एक तो ये इनका पहला बेबी और दूसरी फिजिकल तौर पर बहुत वीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ और तो मैं इनकी मेडिसिन चेंज कर दूँगी। डॉक्टर मैं सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। बस मेरा एक छोटा सा सवाल है। रुमान शाह कहते हुए रुका। जी जी आप खुलकर पूछें, आपका जो भी सवाल है। डॉक्टर रुमान शाह की जानब देखते हुए कहा, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ तो हमारा ये बेबी मेरे प्यार में रुकावट तो नहीं पैदा कर गया, इससे भी किसी तरह का कोई कम्प्लेक्शन तो पैदा नहीं होगा। बस मैं ये जानना चाहता था। रुमान शाह नज़र झुकाए अपना सबसे बड़ा और अहम सवाल डॉक्टर पर जब मीरब शर्मिंदा सी होती नज़र झुकाकर हक्की बक्की होकर बैठी थी। उसे तो पता शाह उसके साथ बेबाक बदमगलू डॉक्टर सामने बोल जाएगी उससे अंदाज़ा नहीं। सर आप बेफिक्र रहें, आपका बेबी आप दोनों के बीच में रुकावट पैदा नहीं करेगा, सब कुछ ओके, आप बेफिक्र रहें। जब ज़रूरत होगी तो मैं बता दूँगी। रुमान शाह के सवाल पर डॉक्टर लबों के अंदर ही मुस्कुराते हुए सीरियस अंदाज में आ गई। रुमान शाह डॉक्टर से थैंक यू बोलते हुए क्लिनिक से बाहर आ चुका था। शाह आप कितने बेशरम हैं, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। मेरा क्लिनिक से बाहर आते शाह पर बरस पड़ी। भाई इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है। मेरा एक अहम सवाल था जो मैंने डॉक्टर से पूछ लिया, अब तुम मुझ पर इस तरह से नाराज़ मत हो। रुमान शाह मासूम चेहरा बनाकर मीरब से डरने की एक्टिंग करते हुए बोला, ये भी क्यों डॉक्टर से पूछने वाले सवाल है। मीरब आंखें दिखाते बोली, मीरब मेरे लिए तो ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि मैं नहीं रह सकता अपनी बीवी से दूर, तो इसलिए मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्टर से पूछ लिया। तो इसमें गलत क्या है। मीरब दांत पीसते हुए नकली में सारे लग जैसे कह रही हो आपका कुछ नहीं हो सकता। यूँ आंखें मत दिखाओ मेरी बेबी की छोटी सी क्यूट मामा। रुमान शाह ने मीरब गुस्सा कम करने के लिए कहा। मीरब शर्माती हुई नजरें घुमा गई। तुम जल्दी से घर चलो मीरब, मैं तुम्हें गले लगाने के लिए इस कदर एक्साइटेड हूँ। मेरे तो बस नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें यहीं पर गले लगा कर मुबारकबाद पेश करूँ। रुमान शाह ने गाड़ी की जाने जाती हुई सारे होते कब शाह प्लीज़ ऐसी कोई भी हरकत मत कीजिएगा मीरब। रुमान शाह से कुछ भी एक्सेप्ट करती मीरब, यार एक हक तो बनती है, इतना बड़ा करारनामा सा अंजाम दिया मैंने तो मुझे अपनी खुशी सेलिब्रेट तो करने दो। रुमान शाह मीरब को तंग करने को थोड़ा सा नज़दीक हुआ था। मीरब हाथ का इशारा करते जल्दी से पीछे होकर गाड़ी गेट खोल कर अंदर बैठ चुकी। रुमान शाह कहकर गा कर हंसते हुए दूसरी जाने से होकर गाड़ी के अंदर बैठ गया।